आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन हूं और पेश करने जा रहा हूं पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि मैं, क्या हो गया? हाँ, ये कंप्यूटर जी क्यों बोल पड़े अचानक? क्या बात है भैया? अरे नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ मैं? इट्स नॉट अलाउड। हाँ, ये कंप्यूटर जी हमसे बोल रहे हैं कि मैं सुजाता जी जो मेरे सामने बैठी इनसे पूछूं। सुजाता जी, आपके साथ जब हम कल खेल रहे थे तो आपने कहा था कि आपका वज़न बड़ा दुबला पतला है, आपको थोड़ा मोटा होना है, और आपने कहा था कि आपकी माता जी ने आपको सलाह दिया कि हंसते खेलते रहा कीजिए तो वज़न आपका बढ़ जाएगा। नानी जी ने, और आपने, नानी जी ने कहा था? अच्छा, नानी जी ने कहा था। और उसके बाद आपने कहा कि नहीं, मैं कौन बनेगा करोड़पति खेलने जा रही हूँ, वहाँ हंसी खुशी रहेगा तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा। और आपने कहा कि आधा किलो इनका वज़न बढ़ गया। और हाँ, और ये कंप्यूटर जी जो हैं, ये हमसे अभी बात कर रहे थे, ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम तो 11 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारा तो 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ा है। ये क्या भाई, अब क्या? देखिए, आप समझ जाइए, आप हद से बाहर जा रहे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं बात कर सकते हैं आप। अब ये कंप्यूटर जी पूछ रहे हैं कि मैं सुजाता जी जो यहाँ विराजमान है, इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं रितेश देशमुख को लड़की बना करके इनके सामने पेश कर सकता हूँ। सुजाता जी, ये बताइए कि ये रितेश देशमुख की क्या कहानी है? कोई ऐसी कहानी है जो आपकी और कंप्यूटर जी के बीच में चल रही है? जी। क्या है, क्या ये? मैंने इनको बताया था कि अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं रितेश देशमुख अगर सचमुच लड़की बन जाए तो उनके साथ जाना चाहूँगी। क्यों लड़की को बनाना चाह रही हैं उनके बाद? सर, मुझे कहीं भी अगर जाना हो तो घर में परमिशन लेनी होती है। हाँ हाँ। तो मैं अगर बोल दूँ कि ए जी मुझे बाहर जाना है, और ये अगर पूछेंगे कि किसके साथ जा रही हो, मैं अगर कह दूँगी कि मुझे रितेश देशमुख के साथ जाना है, तो घर में तो भूचाल आ जाएगा सर। अच्छा। तो मैं कह दूँगी कि मुझे सानिया के साथ जाना है। तो आप चाह रही हैं कि रितेश देशमुख यदि स्त्री बन जाए तो आपको इजाजत मिल जाएगी उनके साथ? बताइए। खैर चलिए, जैसा, अरे यार देखो, अब तुम चुप हो जाओ, बहुत टाइम टाइम कर रहे हो तुम। चुप चुप हो जाओ एकदम, अभी बहुत बात कर लिया आपने। और ना, जैसे हमने ये घड़ियाल बाबू को यहाँ से नदारत कर दिया था, उनकी पत्नी श्रीमती टिकटिकी को बुला लिया था, उसी तरह हम आपको भी यहाँ से चलते फिरते कर देंगे, और आपकी जो श्रीमती जी हैं, श्रीमती कंप्यूटराइन जी को यहाँ बुला लेंगे। शांत हो जाइए आप। आ गए लाइन के ऊपर, ये ऐसे ही बने रहिएगा। तो देवियों और सज्जनों, सुजाता जी मेरे सामने बैठी हैं। ये पुलगांव महाराष्ट्र से आई हैं और कल हमारे साथ खेलते खेलते ये जीत चुकी थी 6,40,000 रुपए। 3 लाइफलाइन इनकी चली गई हैं और अब देखना है कि आज ये कितनी दूर और जा पाती हैं। और आपके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत। देवियों और सज्जनों, उनके पतिदेव यहाँ पर हैं। और कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने लोन लिया हुआ है, न केवल अपने लिए बल्कि एक ज़मीन इन्होंने ख़रीदनी चाहिए थी, उसके लिए भी 2 लोन इन्होंने लिए थे, तकरीबन 3 लाख के दोनों। तो कुल मिला करके 6 लाख का इनका लोन बनता था। और आज ये जीत गई हैं 6,40,000 रुपये। तो कम से कम आपका जो लोन है वो तो चुकता हो गया। और बहुत ही दर्द वाली बात पतिदेव जी ने कल की थी कि जितना हम कमाते हैं वो सब जो है लोन चुकाने में चला जाता है। और इनका जो एक छोटा सा बच्चा है वो कभी कभी पूछता है कि हमको ये खिलौना चाहिए या वो खिलौना चाहिए, तो इनके पास हिम्मत नहीं कि वो बोल सकें कि हम तुम्हारे लिए ये खिलौना ख़रीद नहीं सकते। तो हम उम्मीद करते हैं सुजाता जी कि आज आप और भी ऊपर जाएं, और जो पतिदेव के मन में एक दुविधा थी, एक दर्द था कि वो अपने बच्चे के लिए जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो कर पाएँ। तो स्वागत आपका एक बार फिर। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। नवा प्रश्न,
आज के इस खेल का पहला प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित पत्रिका मराठा किस भाषा में प्रकाशित होती थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हिंदी, बी मराठी, सी अंग्रेजी या डी कोंकणी। उनकी तो और एक पत्रिका वो मुझे पता है सर, मराठी में थी, लेकिन ये नहीं पता। इसमें तो तीनों लैंग्वेजेस हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश या मराठी। एक ही लाइफलाइन आपके पास बची है डबल डिप की। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत ले जाएंगे नीचे 1,60। मराठा, मुझे तो मराठी या इंग्लिश लग रहा है अभी। मराठी या इंग्लिश। मराठी या इंग्लिश? लोकमान्य तिलक तो मराठी में केसरी वृत्तपत्र चलाते थे, केसरी, लेकिन ये मराठा नहीं पता। मराठा चलाते नाम सुना है, लेकिन ये भाषा नहीं पता। ठीक है, मैं डबल डिप यूज करूंगी। लेना चाह रहे हैं आप? जी। फाइनली बताइए। डबल डिप। डबल डिप। कंप्यूटर जी, सुजाता वानखेड़े अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं। अंकित किया जाए। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। 2 अवसर दिए जाएंगे इसी प्रश्न के। दोनों में से कोई अगर एक सही हो गया तो आप जीत जाइएगा 12,50। दोनों गलत हो गए, आप नीचे गिर जाइएगा 1,60 पर। अपना पहला उत्तर बताइए। मराठी। कबीर जी, बी मराठी पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या नहीं। नहीं सुजाता जी, ये गलत उत्तर है। एक अवसर आपको और दिया जाता है। दूसरा उत्तर बताइए। सी इंग्लिश। कबीर जी, सी इंग्लिश पे ताला लगाइए, बताइए कि ये सही है या नहीं। सुजाता जी, आप 6,40,000 रुपए जीत रही थी और आप 12,50 जीत गई हैं। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम, 12,50,000 रुपए। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है आपने और बहुत सी आपकी मनोकामनाएं अब पूरी हो जाएंगी। आप जब यहां आई थी तो आपके मन के अंदर सबसे पहले जो बात थी वो ये कि आपके ऊपर जो लोन्स हैं उनको आप उतार सकें, ताकि बहुत कुछ आप करना चाह रही हैं, बच्चे की परवरिश करना चाह रही हैं, अपना घर चाहती हैं आप। 12,50,000 रुपए आप जीत गई हैं। तिलक इंग्लिश में द मराठा नामक वीकली के संपादक थे और केसरी मराठी में थी। वो आप जो कह रही थी जिस पत्रिका के बारे में, जी। वो केसरी, वो मराठी में थी। 12,50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है सर मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी रकम में जीत जाऊंगी। मैं तो बस यही सोच रही थी कि अगर मैं 3,20,000 भी जीत लेती हूँ तो मेरा लोन चुकता हो जाएगा। जी। पतिदेव जी, कैसा लग रहा है आपको? सर, हमारी सारे जीवन की दिक्कतें खत्म हो गई सर। वाह, क्या बात है। आपने कल बहुत ही भावुक मन से कहा था कि आपका बच्चा जो है जब आपसे कोई खिलौना मांगता है, आपके पास इतने रुपए होते नहीं कि आप उसके लिए कुछ खरीद के दे सकें। आज आपकी मनोकामना पूरी हो गई जी सर। और हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए। इस खेल के माध्यम से आपने वो और आपकी पत्नी ने मिल करके वो कमा लिया है, जैसा कि आपने कहा आपकी सारी दिक्कतें दूर हो गई। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार। और अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं अगला प्रश्न, जो दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है अब सुजाता जी, बहुत ही संभल कर खेलिएगा। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा स्मारक ताजमहल का एक प्रतिरूप है? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, बी टूम्ब ऑफ औरंगजेब खुलदाबाद, सी सफदरजंग टूम्ब दिल्ली में, या डी मोती मस्जिद आगरा में। ए बीबी का मकबरा। दिखने में तो ताजमहल जैसा दिखता है, मेरी पिक्चर देखा है सर इसका ऐसा। बीबी का मकबरा। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए, बीबी का मकबरा। कंप्यूटर जी, ए बीबी का मकबरा औरंगाबाद पे ताला लगाया जाए। 25 लाख जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई, वेल प्लेड। एक और चेक आपके नाम, 25 लाख रुपए। सुजाता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। राबिया दौरानी और दुरानी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी। इस स्मारक को दक्खनी ताज या दक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, बिल्कुल सही उत्तर आपका। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि केबीसी एक ऐसा मंच है जो आम लोगों की ज़िंदगी सर बदल सकता है। यहाँ पर आपकी लक के साथ साथ, आपके नसीब के साथ साथ अगर आप दिमाग भी अपना चला दे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है सर। जो सुजाता जी ने व्यक्त किया है वो बिल्कुल सही है कि बहुत लोगों की ज़िंदगी को ये खेल जो है वो बदल देता है। और जैसा कि अभी अभी आपके पतिदेव ने भी कहा कि हमारे जीवन भर की जितनी चिंताएं थीं वो सब दूर। 25 लाख में तो सर लोन भी हो गया, गाड़ी हो गई, घर भी हो गया सर। 25 लाख रुपए सुजाता जी, बहुत बहुत बधाई। हम जानते हैं कि ये क्या मायने रखती है आपकी। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर बहुत सारी उम्मीदें थी अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, पतिदेव के लिए। अब 11वां प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। यह है 50 लाख रुपए का। बहुत संभल कर खेलिएगा सुजाता जी, यहां गलती मत कीजिएगा, हम सबको बड़ा दुख होगा। 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से क्या हम भारत के लोग पंक्ति से शुरू होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बी द प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना, सी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, और डी फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। मैं टीचर हूँ, रोज सर स्कूल में प्रस्तावना बोली जाती है। हम भारत के लोग, प्रस्तावना है यानी 26 नवंबर 1950 को स्वीकृत की गई थी। ओके, आप जाना चाहती हैं बी प्रस्तावना यानी द प्रिएम्बल के साथ? ये आपका फाइनल जवाब है? जी। लॉक कर दिया जाए इसे? जी एकदम श्योर हैं आप? हाँ। कंप्यूटर जी, बी द प्रिएम्बल प्रस्तावना पे ताला लगाया जाए। इसी तरह आपके चेहरे पे मुस्कान रहे। ये बिल्कुल सही उत्तर। 50 लाख रुपए जीत गए आप। वेल प्लेड। बहुत 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 बधाई आपको सुजाता जी। आपकी शुरुआत कहां से हुई और आज आप 50 लाख रुपए जीत गई हैं। यकीन नहीं हो रहा है सर। बहुतों को यकीन नहीं होता है। यही इस खेल की खूबी है, बहुतों को यकीन नहीं होता है,
लेकिन आज आपने यकीन करवा दिया और आपको हम क्या कहें, बहुत ही साधारण शुरुआत हुई थी आपकी। सर सभी लाइफलाइन लगभग चली गई थी। 50 डबल डिप तो मैं सोच रही थी कि ये कोई काम की चीज़ नहीं है। जी, मुझे तो ये हरा देगी, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे यूज़ ना करूँ। लेकिन आपने लेकिन उसका सही हाँ। इस्तेमाल किया और 2 प्रश्नों का उत्तर दिया बिना किसी लाइफलाइन के सहारे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब मैं क्या कहूं आपको, 50 लाख रुपए आप जीत गई हैं और अब मैं आपके सामने पेश करूंगा 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। आपने कहा था कल जब हम आपके साथ खेल रहे थे, जी ये बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने कहा था, और मैं अपने दर्शकों को भी याद दिला दूं, कि सुजाता जी जब यहाँ आई तो उन्होंने कहा कि इनके माता पिता से इनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये कुछ तरह से एक प्रथा चली आ रही है इनके परिवार में कि इनके जो माता पिता थे, उनके माता पिता यानी इनके बाबा और दादा, उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, यानी इनके माता पिता के लिए कुछ नहीं छोड़ा। इनके माता पिता के पास कुछ नहीं था, इसलिए इनके लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। तो इनका ये इरादा था कि ये जो एक चेन चली आ रही है और ये जो चक्कर है इनके परिवार का, इसे ये तोड़ना चाहती है। और आज आपने साबित कर दिया है कि वो जो चेन है वो टूट गई है, वो चक्कर जो है वो टूट गया है। सर आज आप 50 लाख रुपए जीत गई हैं और जो आपकी संतान है उसके लिए आप अवश्य कुछ न कुछ छोड़ कर जाएंगी। और ये जो सदियों से प्रथा चली आ रही है आपके परिवार की कि इनके जो पूर्वज थे उन्होंने अपनी अगली संतान के लिए कुछ नहीं छोड़ा, वो आज आप उसे नष्ट कर देंगी, तोड़ देंगी। मुझे गर्व है सर इस बात का कि मैंने ये प्रथा अभी तोड़ दी है। हम सबको बहुत गर्व है और हम इसके लिए आपको एक बार फिर ताली के साथ स्वागत करेंगे। अनिल जी नमस्कार, क्या कहें आपसे। सर मेरा लड़का हरदम टीवी में जब कार देखता है तो कहता है पापा ये लेना है, वो लेना है। ले तो नहीं सकते, लेंगे ठीक है ऐसा कहते हैं। आज वो उसे सचमुच दे सकते हैं। बिल्कुल इस सही कहा मंच ने आपने। वो आज हमें दे दिया है। इस खेल ने और आपकी पत्नी ने, उनकी मेहनत ने, उनके परिश्रम ने आज वो उसका एक जो सपना है वो पूरा कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद बहुत सर। बधाई। और जो आपने सही उत्तर दिया, प्रस्तावना द प्रियम्बल का, उसमें ऐसे ही शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, democratic republic, and the preamble is a brief introduction outlining the spirit of the constitution. We the people of India. 12वां प्रश्न सुजाता जी, जी सर। 1 करोड़ रुपए का, जिस मूल्य पर इस खेल का नाम बना है। अब वो अगला प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 1 करोड़ रुपए, 12वां प्रश्न सुजाता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए लीला सेठ, बी एम फातिमा बीवी, सी ज्ञान सुधा मिश्रा या मिश्रा, और डी सुजाता मनोहर। कोई आइडिया नहीं सर। मैंने नाम सुने हैं, फातिमा बीवी और ज्ञान सुधा मिश्रा, लेकिन मुझे पता नहीं। मुझे बांग्लादेश की पता है। नहीं, मैं क्विट करूंगी सर। बांग्लादेश का क्या पता है आपको? मुझे बांग्लादेश की फर्स्ट महिला पता है जो मुख्य न्यायाधीश बनी। इंडिया भारत के बारे में हम पूछ रहे हैं। इंडिया के बारे में। भारत के किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? लीला सेठ, एम फातिमा बीवी,
ज्ञान सुधा मिश्रा, सुजाता मनोहर। नहीं, मैं क्विट करूंगी सर। सही उत्तर नहीं। ओके, ये आपका अंतिम फाइनल निर्णय। जी। गंभीर जी, सुजाता वानखेड़े जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है, इसलिए ये क्विट करना चाह रही हैं। हम आपको अनुमति देते हैं सुजाता जी कि आप गेम क्विट करें। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर सुजाता को। वेल प्लेड सुजाता। क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है, किसी एक को अगर आपको गेस करना होता है, किसे करते हैं? मेरे नाम से सुजाता मनोहर है, तो मैं उसी पर ताला लगा दीजिए। आप अपने नाम से जाना चाह रही हैं। कबीरा जी, डी सुजाता मनोहर पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या नहीं। सुजाता मनोहर गलत उत्तर है। सही उत्तर है लीला सेठ। वेल डन। तो लीला सेठ सही उत्तर है सुजाता जी। ये 1991 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ इनके बेटे हैं और जो बाकी 3 हैं वो सुप्रीम कोर्ट जजेस। लीला सेठ इज द राइट आंसर। एक बार फिर आपको सुजाता जी बहुत सुंदर खेली आप, बहुत बहुत बधाई। और कहाँ है आपका चेक 50 लाख रुपए का? बिग हैंड फॉर सुजाता। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच सुजाता। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए, बस बस बस। और हम गेम को आगे बढ़ाते हैं और हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स रेडी? आपका फास्टेस्ट फिंगर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 2011 की क्रिकेट से जुड़ी इन घटनाओं को शुरू से बाद के क्रम में सजाएं। रेडी हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए, नवाब पटौड़ी का निधन। बी, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। सी, राहुल द्रविड़ का आखिरी वनडे। डी, IPL 4। ए, नवाब पटौड़ी's डेथ। बी, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। सी, राहुल द्रविड़'s लास्ट ODI। डी, IPL 4। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी, IPL 4। फिर उसके बाद बी, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। उसके बाद सी, राहुल द्रविड़'s लास्ट ODI। और अंत में ए, नवाब पटौड़ी's डेथ। नवाब पटौड़ी जी का निधन। यह है सही उत्तर। डी, बी, सी, ए। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 4 लोगों ने। और सबसे तेज उत्तर किसका है? विशाल कुमार गुप्ता। बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको, बहुत बहुत बधाई। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। और अब मेरे सामने पधार चुके हैं निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आए 33 वर्षीय विशाल कुमार गुप्ता जी। ये गृह मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर काम करते हैं। विशाल जी, आप यहाँ पर अपने माता पिता को लाए हुए हैं साथ में। नमस्कार और बहुत आपका स्वागत। आपका शुभ नाम सर? अशोक कुमार गुप्ता। और आप? उर्मिला गुप्ता। तालियों के साथ इनका स्वागत आज हम करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। विशाल कुमार जी, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपके ऊपर, हम पहले उसे देख लें। मैं अभी इस समय भारत सरकार की गृह मंत्रालय में सहायक के पद पर काम करता हूँ। वहाँ मुझे भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसका मुख्य भाग जो है उसका प्रशासन देखना पड़ता है। इस समय दिल्ली में मैं किराए के घर में रहता हूँ। मेरे माता पिता भी मेरे साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ किराए का घर है और वो घर भी बहुत छोटा है। उसमें सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही रह पाते हैं, इसलिए वो अभी निवाड़ी में ही रहते हैं। मेरा बचपन जो है मेरी पढ़ाई में गुजरा है। मुझे पढ़ाई से बहुत लगाव था। बड़ा दुख है इस बात का कि मुझे अपना गांव छोड़कर एक बड़े शहर में रहना पड़ रहा है, मेरे अपने परिवार से दूर, माता पिता से दूर। कौन बनेगा करोड़पति से जो मैं राशि जीतूंगा, जितनी भी जीतूं, कोशिश करूंगा कि मैं दिल्ली में एक बड़ा घर ले सकूं, क्योंकि मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करता हूं और एक साथ रहने की कोशिश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो अच्छा मकान लेने में कम से कम 1 करोड़ रुपए हमें चाहिए पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 1 करोड़ की राशि मैं जीतना चाहूँगा। ये मेरा एम है, मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूँगा।
ओके विशाल कुमार जी, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं और आपके मन के अंदर जो भी भावनाएं हैं वो पूरी हों आज यहाँ पर। जी। गेम के रूल्स तो आपको पता है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 से शुरुआत होगी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ तक जाएगी। कहीं आप अगर अटक जाएं तो आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। हमारी आज की एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं श्रीमती ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी नमस्कार, आपका एक बार फिर आपकी खूबसूरत स्माइल हम देखना चाह रहे हैं। नमस्कार और सर। हमारे साथ रह करके बहुत बहुत आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तालियों के साथ हम इनका एक बार फिर स्वागत करते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाह रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर 160। हाँ, मोस्ट पॉपुलर, बिल्कुल सही कहा आपने। सभी जो आते हैं वो यहाँ पर आकर के लगा देते हैं। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे मनचाहा पड़ाव विशाल कुमार जी का लगा दीजिए कंप्यूटर जी। चलिए तो शुरू किया जाए ये अद्भुत खेल विशाल कुमार जी। जी। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति विशाल कुमार जी के साथ। विशाल जी, आपके सारे चेक्स यहां पर मौजूद हैं। जैसे जैसे आप 1,60,000 पार करेंगे ये चेक्स मैं आपको देता जाऊंगा। पहला प्रश्न आपके सामने मैं अब प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और पहला प्रश्न यह है कि सांभर को खट्टा बनाने के लिए उसमें आमतौर पर इनमें से क्या डाला जाता है। और आपके ऑप्शन है ये: ए हींग, बी सहजन, सी कढ़ी पत्ता या डी इमली। डी इमली। फाइनल आंसर जी। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी डी टैमरिंड इमली पे ताला लगाइए। सही उत्तर। 5,000 जीत गया। ओके, अगला प्रश्न आएगा, ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी। ओके विशाल कुमार जी, 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा आपके। अगर कोई काम आनन फानन में होता है तो वो कैसे होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए क्लेवरली चतुराई से, बी जल्दी जल्दी इन हेस्ट, सी धीरे धीरे स्लोली या डी करवाहट के साथ बिटली। चतुराई से, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे या कड़वाहट के साथ। आनन फानन। जल्दी जल्दी। बी। बी जल्दी जल्दी। ओके कंप्यूटर जी, बी इन हेस्ट जल्दी जल्दी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 आप जीत गए हैं। और बहुत जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। यह दे सकता है आपको 20,000 रुपए। 20,000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न विशाल कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। किस बीमारी के मरीजों को इनहेलर लेने की सलाह दी जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एस्थमा या दमा, बी टेटनस, सी एंसेफेलाइटिस या डी हैजा या कॉलरा। ए दमा। श्योर है? जी। फाइनल आंसर जी। लॉक कर दिया जाए। जी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक ए एस्थमा इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 20,000 रुपए आपकी जेब में। ओके, चौथा प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है। ये देगा आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न विशाल कुमार जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कम आउट एंड प्ले किस खेल प्रतियोगिता का स्लोगन था? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: एशियन गेम्स 2010, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011, फीफा वर्ल्ड कप 2011 या डी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन करेंगे आप इस्तेमाल। श्रीमती टिकटिकी शांत, विशाल कुमार जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट ऑडियंस, अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। बारी आपकी आ गई है। कम आउट एंड प्ले किस खेल प्रतियोगिता का स्लोगन था ये?
A. Asian Games 2010, B. Cricket World Cup 2011, was it C. FIFA World Cup 2011, or was it D. the Commonwealth Games 2010? और आपका समय शुरू होता है अब। इकसठ % दिया है डी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 को जनता ने, ये सबसे ज्यादा है। क्या करेंगे आप? डी। जाएंगे जनता के साथ। ऑलराइट कंप्यूटर जी, डी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 राष्ट्रमंडल खेल 2010 पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस, बहुत बहुत बधाई आपको। पता था लेकिन Commonwealth Games were held in Delhi, India from the 3rd to the 14th of October 2010. आपने कहा कि आप अपना कंसंट्रेशन जो है वो बदलना चाह रहे हैं। जी, भटक जाता है ध्यान। भटक जाता है? जी, कोई उदाहरण दीजिए हमें। किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फिर ये लगता है अभी ये बदल देते हैं। टीवी देख रहे हैं जी जी। तो थोड़ी देर तक सीरियल देखने बाद लगता है अब ये बेकार हो गया, दूसरा करते हैं। अच्छा। केबीसी छोड़ के। हाँ, बस यही पूछने वाला था। ये जब आए खेल इसमें तो रिमोट फेंक दीजिएगा। इसमें कंसंट्रेशन इसलिए बना रहता है कि इसके जो बाइट्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग हाँ, अलग तो बदलता रहता है। आज जो बैठते हैं जब तक कॉन्टेस्टेंट देर लगाई आपने कंसंट्रेशन एक के ऊपर, दूसरा आ गया। ज़्यादा देर लगाई तो फिर वो कॉन्टेस्टेंट ही बदल जाता है। हाँ, ये भी। तो इसके ऊपर आप कृपया करके कंसंट्रेशन अपना कायम रखिएगा। जी जी। पांचवा प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। ये देगा आपको 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस फिल्म का गाना है? कंप्यूटर जी, गाना सुनाया जाए। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए दिल तो पागल है, बी वीर ज़ारा, सी कभी खुशी कभी गम, या डी माय नेम इज खान। बी वीर ज़ारा। बी वीर ज़ारा। जी श्योर है? जी कॉन्फिडेंट? जी। कमीरा जी, बी वीर ज़ारा पे ताला लगाया जाए। माता जी, आपको क्या लगता है, सही है या गलत? नहीं, सही है सर। सही है? जी। गा रही थी आप साथ साथ इसके? नहीं नहीं, मैं भी देखती हूँ, फिल्म की शौकीन हूँ, खासतौर से आपकी फिल्म की। लेकिन यहाँ तो मेरी फिल्म नहीं, अच्छा हाँ, इसमें नहीं साहब। एक है गलती से आ गया यहाँ खान है इसमें सर। पर। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ये वीर ज़ारा इज द राइट आंसर। मैं यहाँ हूँ संग बाय उदित नारायण, वीर ज़ारा, जिसमें अपनी भी छोटी सी एक भूमिका थी। काफ़ी बड़ी थी। नहीं सर, छोटी ही उम्र थी। में काफ़ी बड़े हैं। हाँ, उम्र में बड़ी थी, बड़ी भूमिका हो। वैसे लेंथ में थोड़ी सी छोटी थी। लेंथ का मायने नहीं रखता। ओके जी। अब आ रहा है अगला प्रश्न, जो है आपका मनचाहा पड़ाव। जी। छठा प्रश्न है ये, 1,60,000 रुपए के लिए। तैयार हैं इसके लिए विशाल जी? छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता किनकी रचना है? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने और वो है ये। ए डॉक्टर धर्मवीर भारती, बी विष्णु प्रभाकर, सी उपेंद्रनाथ अश्क, या डी डॉक्टर राही मासूम रजा। साहित्य वगैरह में आप रुचि रखते हैं? जी, ये पढ़ी भी है, गुनाहों का देवता मैंने पढ़ी। किनकी लिखी हुई है? 20 सेकंड बाकी। डॉक्टर धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अश्क, राही ए, मासूम। डॉक्टर धर्मवीर भारती।
श्योर है? जी। कॉन्फिडेंट? कमीरा जी प्लीज लॉक ए, डॉक्टर धर्मवीर भारती। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत खूब। 1,60,000 रुपए का चेक आपके नाम आ गया है। आपका मन चाह पड़ाव। तालियां बजती रहें देवी और सज्जनों। इसे आप अपने पास रख सकते। आपने कहा था कि आपने लोन लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसे पूरा किया जाए। जी, फादर ने लिया हुआ है। वो एक्चुअली क्या हुआ, सिस्टर की पढ़ाई, ब्रदर की पढ़ाई, फिर सिस्टर की शादी, तो अब इतने सारे लोन हो गए कि वो लोन में ही लाइफ चल रही है अभी। कभी इधर का, कभी उधर का, कभी उधर का। अगर आप इसे धृष्टता ना समझें तो कितना का लोन हो गया होगा आपका? ऐसे तो 10-15 लाख का होगा जी, कम से कम। ओके। जी उम्मीद करते हैं कि वो आज आप यहाँ से जीत करके जाएं ताकि आपके लोन जो है वो पूरे हो जाएं। जी आपकी माताश्री का किडनी ऑपरेशन हुआ जी। और रिप्लेसमेंट हुआ है या उसे? नहीं, उसमें स्टोन था। जी, स्टोन होने की वजह से वो ख़राब हो गई है किडनी, तो अब एक ही किडनी है। एक ही किडनी पे जी माता जी चल रही हैं। जी। कभी ये नहीं सोचा कि उसका रिप्लेसमेंट हो जाए? आजकल ट्रांसप्लांट हो जाता है। जी, उसके लिए एक तो डोनर चाहिए, जी हाँ, और डोनर आसानी से मिलता नहीं है, जी हाँ, या फिर किसी संस्था में फिर पैसे वैसे का जी हाँ। पैसे चाहिए उसके लिए। फिर हम उम्मीद करते हैं कि कभी आपको अवसर मिले किडनी का ट्रांसप्लांट करवा सकें तो आप अपनी माता जी के लिए अवश्य जी। करवाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। थैंक यू। विशाल कुमार जी, अगला प्रश्न आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं। ये है 7वां प्रश्न। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली के लाल किले में स्थित एक मस्जिद का नाम इनमें से किसके नाम पर है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हीरा, बी पन्ना, सी मोती या डी नीलम। मोती मस्जिद सुना है ना। क्या लग रहा है? इसे मोती मस्जिद लग रहा है, क्योंकि पन्ना मस्जिद, नीलम मस्जिद तो सुना नहीं है। हीरा मस्जिद ये नहीं सुना। हीरा, मोती मस्जिद होना चाहिए। श्योर है? जी, सी। कॉन्फिडेंट? जी। ताला लगा दिया जाए इसे। कबीर जी सी मोती मस्जिद कह रहे हैं। सी मोती पे ताला लगा जाए। आप जब बात कर रहे थे अपने आप से, जी। मैंने सुना कि आपने कहा कि नीलम नहीं हो सकता। नीलम मस्जिद आपको लगता है हो सकता है? सुना तो नहीं है कभी। आपने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है। मोती मस्जिद इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम जो है 3,20,000 रुपए का। मोती मस्जिद बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये मैं यहां रख रहा हूं। सफेद संगमरमर से निर्मित। Please note that it was a practice then to name mosques after generic names for gemstones. मीना मस्जिद जेम मॉस्क था, नगीना मस्जिद ये ज्वेल मॉस्क, मोती मस्जिद पर्ल मॉस्क। विशाल कुमार जी, मैंने एक चीज़ देखी गेम जब शुरू हुआ था उससे पहले। आपकी माताश्री यहाँ पर आई और आपसे कुछ बोल के गई। लालच में मत पड़ना। ये कहा उन्होंने। वाह, बहुत अच्छी बात। हमारे दिल की बात कह दी आपने। जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट आते हैं मैं उनको यही कहता हूँ। सर
कि लालच में मत पड़ना। कई बार लालच में आकर के वो गलत उत्तर दे देते हैं और सब कुछ खो देते हैं। सर, आपके सामने बैठना ही उसके लिए बड़े भाग्य की और गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए विशाल कुमार जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। माता जी के आदेश को आप मानिएगा, लालच में मत पड़िएगा। 3 लाइफ लाइन है अभी आपके पास। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके सामने अब ये रहा। सबसे कम उम्र में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले खिलाड़ी कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मोहम्मद अजहरुद्दीन, बी सचिन तेंदुलकर, सी महेंद्र सिंह धोनी या डी मंसूर अली खान पटौदी। क्रिकेट वगैरह फॉलो करते हैं कि नहीं? सिर्फ वर्ल्ड कप ही देखता हूँ। ओके। समाचार पत्र पढ़ते हैं? हाँ, उसमें अभी आया तो था, खान साहब एक्सपायर जब हुए, कैप्टनशिप के बारे में भी आया था। सबसे कम उम्र, इसमें डबल डिप ले लेते हैं। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको सही उत्तर देने के लिए। क्या करना चाहेंगे? डबल डिप? जी। कबीर जी, विशाल कुमार जी डबल डिप लाइफलाइन, दूसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए। पहला उत्तर बताइए। मंसूर अली खान पटौदी। कबीर जी, डी मंसूर अली खान पटौदी पे ताला लगाइए और बताइए कि विशाल कुमार जी सही हैं या नहीं। आप बिल्कुल सही हैं। वेल प्लेड। और माता जी के चेहरे पे जो मुस्कान है वो बता रही है कि आपने भी सही उत्तर दिया। आपने भी यही कहा? जी, अभी न्यूज में आया था जब वो एक्सपायर हुए तो न्यूज जी में जी, आया। अभी हाल ही में जब उनका निधन हुआ जी। तो उस समय जितनी भी उनके बारे में लेख आए उसमें ये अंकित था। आपने पहले बोल दिया था ना कि लालच में नहीं पड़ना। जी हाँ, बिल्कुल। हमने कहा एक लाइफलाइन जाने दो, इसको आने दो। ये तो सही है। मंसूर अली खान पटौदी 21 साल 77 दिन के थे जब वे भारतीय टीम के कप्तान बने थे। ये उत्तर बिल्कुल सही आपका। आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। तालियां बजती रहें ताकि एक और चेक उनके नाम में लिख दें। बहुत सुंदर खेले आप। ये एक और चेक, 6,40,000 रुपए। क्या मायने रखते हैं 6,40,000 रुपए आपके जीवन में? काफी टेंशन लेवल हुआ है? कम होता है। कुछ लोन वगैरह आप जी, वापस जी, कर जी। पाएंगे? ओके, तो अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। नवा प्रश्न अब आपके सामने आने वाला है। ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई हैं आपकी विशाल कुमार जी, 2 ही बाकी हैं, फोन अ फ्रेंड और एक्सपर्ट एडवाइस। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2011 में घोषित 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला? ऑप्शंस प्रस्तुत करता हूं आपके सामने और वो है ये: ए 2 दूनी 4, बी इश्किया, सी गुजारिश, डी उड़ान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आजकल की फिल्मों को देखते होंगे। इसमें बी होना चाहिए, स्किया। आप 6:40 पे हैं। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000 रुपए। गलत उत्तर आपको नीचे ले आएंगे 1:60 पे। 2 लाइफलाइन है आपके पास। लाइफलाइन ले लेते हैं। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? ओके।
कौन सी? एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट। कंप्यूटर जी, विशाल कुमार जी अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसको पहले अंकित किया जाए और फिर हम अपने जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं श्रीमती ऋचा अनिरुद्ध जी। बेस्ट हिंदी फिल्म 2 दूनी 4, आप जो इश्किया कह रहे थे उसको म्यूजिक की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, लेकिन बेस्ट हिंदी फिल्म 2 दूनी 4 है। आपको शायद कहानी याद होगी, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह से कार खरीदने की जद्दोजहद होती है। ऋषि कपूर की। जी जी बिल्कुल, बेस्ट हिंदी फिल्म वही है। सहमत हैं इससे आप? ऋचा जी के साथ जाएंगे आप? जी जी बिल्कुल। ऑलराइट, फाइनल जवाब दीजिए, किसे लॉक किया जाए? ए 2 दूनी 4। कंप्यूटर जी, ए 2 दूनी 4 पे ताला लगाया जाए। केवल 1% जनता ने कहा है कि यह सही उत्तर है। 1, ओनली 1। लेकिन ऋचा जी, आप इस तरह बैठी हुई हैं, यूं हाथ खोल दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए। और आप सुन रहे हैं कि जनता कितनी कमजोर तालियां बजा रही है। 12,50,000 रुपए ये मैं यहां रखने जा रहा हूं। अब आपके सामने है 10वां प्रश्न। ये दे सकता है 25 लाख रुपए आपको। 25 लाख रुपए के लिए 10वां प्रश्न। एक ही लाइफलाइन बची है, ध्यान रहे, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार सीता स्वयंवर में भगवान राम द्वारा तोड़े गए धनुष का नाम क्या था? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए गांडीव, बी पुष्प धनुव, सी पिनाक या पिनाका, डी शारंग। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 160 पे। एक लाइफलाइन है आपके पास अभी भी बची हुई। पिनाक है इसका सर। 2 नाम सुने, गांडीव एंड पिनाक। उत्तर एक देना है अब। उत्तर एक देना है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। रामायण की क्या लगता है आपको विशाल कुमार? पिनाक होना चाहिए इसमें। According to the Ramayana, what was the name of the bow that Lord Ram broke during Sita's Swayamvar? एक लाइफ लाइन और यूज कर लिया जाए। तो पिनाक है तो पता है, लेकिन कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लालच में नहीं पड़ना ना। मेरे चेहरे पर उत्तर नहीं लिखा हुआ है विशाल कुमार। आंखों में लिखता है। आंखों में लग रहा है आपको? ये जब तक हम ताला लगाने को नहीं कहेंगे हमें बताते नहीं है। जी। और मैं इतना गुणी भी नहीं हूं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं जान जाऊं। फोन ए फ्रेंड करते हैं। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप। ऑलराइट कबीर जी, चौथी और आखिरी लाइफलाइन विशाल कुमार जी की, फोन अ फ्रेंड अंकित किया जाए और बताइए हमें वो 3 नाम जो इन्होंने दिए हैं जिनके साथ ये बातचीत करना चाह रहे हैं। क्या लगता है इनमें से किनके पास इसका सही उत्तर होगा? ज्ञानचंद गुप्ता को लगे। कौन है ये? ये शिक्षक हैं। शिक्षक है जी। ऑलराइट कबीर जी, छिंदवाड़ा में ज्ञानचंद गुप्ता जी को फोन लगाइए। देखें इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं और ये आपको 25 लाख रुपए जितवा पाते हैं या नहीं। हेलो ज्ञानचंद जी। हाँ सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार सर। मुझे
क्या हाल चाल है आपके? हाँ सर, बहुत बढ़िया है। मुझे सर बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन मुझे आया। धन्यवाद आपका ज्ञानचंद जी। जी सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशाल कुमार गुप्ता जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हैं। हाँ जी सर, जी जी सर। और ये जीत चुके हैं 12,50,000 रुपए। सर बधाई हो सर, विशाल को मेरे तरफ सर बहुत बहुत बधाई हो। वो आपकी आवाज सुन सकते हैं और वो हाँ सर, बहुत एक मिनट सर, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा सर, अपने तरफ से बहुत सारी बधाई सर आपको। वो सर इसलिए कि मैंने आज ही पेपर में पढ़ा है, आप दादाजी बनने वाले हैं सर। थोड़ा लेट हो। हाँ सर, और आज आपका धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर आज मीठा जरूर खिलाएंगे आप विशाल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ हाँ सर, थैंक यू। ये थोड़ी सी खबर पुरानी है लेकिन फिर भी धन्यवाद। हाँ सर, यहाँ पे न्यूज थोड़ा लेट पहुँचती है, देहात में हैं हम लोग। 6-7 महीने लेट पहुंच रही है ये तो आपके। अरे सर, और भी बड़ी खुशी की बात है, सरप्राइज है हम लोगों के लिए। जी 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 ज्ञानचंद जी, आपको इसलिए फोन किया गया है कि आप विशाल कुमार जी की मदद करें। हाँ सर। ये एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इन्होंने अपनी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल की है और आज चाह रहे हैं कि आपसे बात करके जाने कि इस प्रश्न का जो ये अभी पढ़ेंगे उसका सही उत्तर क्या है। जी सर। तो अगली आवाज जो आपको सुनाई देगी वो होगी विशाल कुमार जी की। जी सर। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। जी सर। और 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। हाँ यस सर। अगली आवाज विशाल कुमार जी की और आपका समय शुरू होता है अब। ज्ञान, रामायण के अनुसार सीता स्वयंवर में भगवान राम द्वारा तोड़े गए धनुष का क्या नाम था? गांडीव, पुष्पधनु, पिनाक, शारंग। धनुष का नाम। रामायण के अनुसार सीता स्वयंवर में भगवान राम द्वारा तोड़े गए धनुष का क्या नाम था? ऑप्शंस बोलिए। गांडीव, पुष्पधनु, पिनाक, सारंग। 8 सेकंड बचे हैं, जल्दी हाँ, पुष्प सारंग, विशाल। जल्दी। नहीं विशाल, तुम दूसरी बात करो। समय निकल गया और ज्ञानचंद जी सोचते ही रह गए। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है विशाल कुमार जी। 12,50 आप जीत रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं किसी के ऊपर तो ही मैं राय दूंगा आपको खेलने की, और यदि वो उत्तर सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 25 लाख रुपए। यदि वो उत्तर गलत हो गया आप बहुत नीचे आ जाएंगे 1,60,000। ठीक है सर, पिनाक को करिए लॉक। जी, पिनाक को लॉक करिए। पिनाक को लॉक कर दिया जाए। ओके, श्योर है इसके बारे में? कॉन्फिडेंट? ताला लगाने लायक? कम्यूरो जी, सी पिनाक पे ताला लगाया जाए। विशाल कुमार जी, आप 25 लाख रुपए जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया है आपके नाम जो देता है आपको 25 लाख रुपए। और मैं आपके उत्साह को समझ सकता हूं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये प्रण किया था कि यहां से ज्यादा धनराशि आपको मिले ताकि आपको बहुत सी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। इसे मैं यहां रखता हूं जी, सुरक्षित। जी। ये यहां इसलिए रखा गया है जी, और बढ़ सकता। और बढ़ेगा तो सही है, वहाँ रखने पे लेकिन बढ़ जब भी तक आप सही उत्तर देते जाइएगा तब तक यहां पर चेक पे चेक पड़ता जाएगा। मैंने पढ़ा और गलत उत्तर दे दिया तो जो चेक आपके पास पड़ा है 1,60,000 का वही आप ले जा पाएंगे। नहीं, मैंने पढ़ा था इसको कहीं पे, लेकिन मैं सोच भी रहा था गलत भी हो जाए कोई बात नहीं थी, क्योंकि एक मैंने बाबूजी की कविता पढ़ी थी। जी, बहुत अच्छी कविता है, वो लंबी कविता है लेकिन उसकी जो 6 लाइन है मुझे याद है। वो मैं सुनाता हूँ, लय में तो नहीं है लेकिन मैं सुनाता हूँ। कोई बात। असफलता है एक चुनौती स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना किए ही कुछ कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह, क्या ये बहुत ही प्रेरणादायक जी हाँ, लाइन है। बहुत ही प्रोत्साहित करती है सब, बहुत बल देती है, मनोबल देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई। आपकी जो लोन की एक दुविधा थी हाँ, वो कम हो गई। वो कम हो गई। जी पिताश्री बहुत खुश, माताश्री बहुत ज्यादा खुश। जी। पत्नी जी लेकिन खुश अभी- है कि नहीं? पत्नी जी यही हैं, लेकिन वो 4 महीने के हमारे जो
शांतनव है, मैंने उसका नाम शांतनव रखा है बेटे का, अभी 9 मई को हुआ था वो, तो उसकी वजह से यहाँ नहीं आ सकी वो। आप उनसे बात करना चाहेंगे? बेटे से बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। विशाल कुमार जी, कंप्यूटर जी अपनी पत्नी से बात करना चाहते हैं और उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। जी। क्या उन्हें हम फोन लगा सकते हैं? कंप्यूटर जी, फोन लगाया जाए, प्रयत्न किया जाएगा। तब तक हम आपको बता दें कि पिनाक बिल्कुल सही उत्तर था आपका। ये भगवान शिव का धनुष था जिसके टूटने पर परशुराम जी काफी नाराज हुए थे, और आपका ये उत्तर जो है पिनाक बिल्कुल सही। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्ते। नमस्कार। आपके पतिदेव मेरे सामने विराजमान है, विशाल कुमार जी। जी वो आ गए हॉट सीट पर। हाँ जी, हॉट, और वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। जी विशाल जी। जी बोलिए। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। अरे पहले पतिदेव से तो बात कीजिए। जी हमसे तो होती रहती है, आपसे क्या? नहीं, आप बात करें। बस अभी आए आप। जी हम अभी आए हैं, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। मुंटू क्या कर रहा है? बस वो हंस रहा है, खुश हो रहा है। अभी मैं मंदिर से आ रही हूँ। अच्छा, आवाज सुनाओ उसकी। वो अभी नहीं बोल रहे। बोलो बेटा पापा पापा। वो सोचता बहुत है एक्चुअली। पापा बोलो जल्दी। पापा कुछ कह रहे। वही है। मूड की बात है। वो नहीं कुछ कह रहा है। चलो कोई नहीं। जी ठीक, बस यही तक बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलिएगा? और फिर बोल ही दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ। मैं अमित जी को बधाई देना चाहती थी। अरे मुझे मत बधाई दीजिए, आप इनकी बात तो सुनिए पहले आप। जी हम क्या बोले? अब हम दिन भर इतना बोलते हैं कि फोन पे क्या बोले। अरे ये जो आपके साथ हुआ है ये नहीं, कोई... बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, अमिताभ बच्चन जी के साथ मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है यहीं बैठे रहें। अच्छा वो तो आप। अरे ये तो बताइए, आप पूरा हो गया। क्या जीत रहे हैं? 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। अच्छा जी, मम्मी पापा भी खुश हैं। बधाई। हाँ, और अमिताभ बच्चन जी भी बहुत खुश हैं। बहुत मामूली ढंग से आपने बताया 25 लाख रुपए जीतना है। नहीं मेरे लिए जाना है बहुत बड़ी बात है। अभी 2-3 प्रश्न और आएगा और जीत जाऊंगा मैं 1 करोड़ रुपए। फिर आता हूँ मैं घर और कोशिश कर रहा हूँ मैं 5 करोड़ भी मिल जाए शायद, क्या मालूम। अरे भाई साहब, 25 लाख रुपए कोई कम अमानत नहीं होती है। जीत जाएंगे। हाँ, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो 5 करोड़ भी जीत जाएंगे। हमारा आशीर्वाद है हमेशा इनके साथ। धन्यवाद। चलिए, जो फैमिली ड्रामा है इसको बंद करते हैं जी और आगे बढ़ते हैं। जी विशाल कुमार जी, 11वां प्रश्न ये दे सकता है आपको 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न 50 लाख रुपए, यह है 11वां प्रश्न। माता जी की बात को मत भूलिएगा जी। लालच आपके मन के अंदर नहीं आनी चाहिए जी। कोई भी लाइफ लाइन नहीं है वो आपके पास। 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने और वो हैं ये: ए गुवाहाटी, बी साउथ दिल्ली, सी न्यू दिल्ली या डी जालंधर। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 160। बी और सी में गुवाहाटी से तो राज्यसभा सांसद हैं इस इलाके से। जलंधर चुनाव लड़े भी थे, शायद हारे भी थे शायद।
25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। कोई भी लाइफ लाइन नहीं, कभी भी आप गेम क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप यहाँ से ले जाएंगे। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 1,60,000 पर। ठीक करना पड़ेगा। क्विट करना पड़ेगा। सही उत्तर नहीं मालूम। बी और सी में कंफ्यूजन। बी और सी। दक्षिण दिल्ली। क्विट करना पड़ेगा। सही उत्तर नहीं मालूम। कंफ्यूजन है दोनों। ओके, फाइनल उत्तर दीजिए आप। जी क्विट करते हैं। ओके, कंप्यूटर जी, विशाल कुमार गुप्ता जी गेम छोड़ के क्विट करना चाह रहे हैं। 25 लाख रुपए आप जीते हैं और अब ये चेक आपको दे करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 25 लाख रुपए, बिग हैंड फॉर विशाल कुमार, बहुत सुंदर खेले ये। यदि आपको गेस करना होता किसे करते? साउथ दिल्ली। ओके, कंप्यूटर जी, बी साउथ दिल्ली पे विशाल कुमार जी कह रहे हैं। सही उत्तर बताइए, क्या है ये, सही है या नहीं? भाई साहब, ये सही होता। पता था। ये सही हारे होता। भी थे वो। जी, हारे भी थे, हार गए थे। बिल्कुल, जीते नहीं थे, हार गए थे। सही। 1999 में जी बीजेपी के वीके मल्होत्रा ने जी। इनको हराया था दक्षिणी दिल्ली से। लेकिन यदि आप रिस्क ले लेते नहीं। तो आज आप 50 लाख जीत जाते। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि आपने सही किया। जी 25 लाख रुपए के विजेता आप हैं विशाल कुमार जी। बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर अभिनंदन, प्यार, सब कुछ आपके नाम। ओह, और इसी के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिए। आप सबके लिए उन्नति, प्रगति और समृद्धि की कामना करते हुए कल फिर मिलूंगा आप सबके साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। नमस्कार, गुड नाइट और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत उम्दा के लिए आप, बहुत बहुत बधाई आपको।